अब हम यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पेज को सेव कर देता हूँ। मैं इस पेज को बेसिक डॉट HTML नेम से सेव कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे एक एक करके सारी HTML की इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है डॉक टाइप। तो डॉक टाइप क्या करता है, ये आपकी HTML की फाइल का वर्जन बताए, आपकी HTML की फाइल का कौन सा टाइप है ये भी ये डॉक टाइप आपको बता देता है। तो उसे यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन, इन दोनों ही सिंबल के अंदर हम सारे HTML के टैग डिफाइन करते। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मिलिट्री मार्क लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे डॉक टाइप लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डॉक टाइप लिख चुका हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे डॉक टाइप लिखा तो इसका कलर रेड आ चुका है। तो ये डॉट HTML फाइल की वजह से होता है। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर रहा है कि ये कोड हमारे पास प्री डिफाइंड है, इसलिए हमारे HTML के टेक्स्ट को कलर देता चलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे स्पेस देना है और यहाँ पे स्मॉल में मुझे HTML लिखना है और इसे मुझे यहाँ पे क्लोज करना है। तो यहाँ पे तो इस तरह से हम ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के अंदर ही हमारे टैग आते। तो ये हुआ हमारा डॉक टाइप। तो ये डॉक टाइप हमें ये दर्शाता है कि ये जो है HTML की फाइल है ये HTML5 की फाइल है। तो इस तरह से हम HTML के वर्जन के अनुसार हर चीज का हम वहां पे डॉक टाइप डिफाइन करते। हर HTML के वर्जन का डॉक टाइप डिफाइन करने के तरीके भी अलग अलग है। HTML5 का डॉक टाइप हम इस तरह से यहाँ पे डिफाइन करते। उसके बाद हमारे पास अगला टैग है HTML। तो यहाँ पे मैं HTML ले लेता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे नीचे क्लोज कर देता। तो यहाँ पे आपको HTML स्टैक का स्टार्ट करने के बाद आपका इसका क्लोज कंपलसरी करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास जो भी HTML के अंदर का कोड होगा इसी HTML टैग के अंदर होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर हेड नाम का टैग है। तो मैं यहाँ पे हेड ले लेता हूँ और इसका भी आपको कंपलसरी क्लोज करना ही पड़ेगा। ये हुआ हमारे पास हेड नाम का टैग। तो हम हेड में सभी चीजों के इंस्ट्रक्शन देते और उसी तरह से हमारे पास एक और मेन टैग है बॉडी। तो मैं हमें बॉडी टैग ठीक हेड टैग के नीचे ही लेना पड़ता है और मैं यहाँ पे बॉडी ले लेता हूँ। इसका भी आपको कंपलसरी क्लोज करना ही पड़ता है। इस तरह से ये चार टैग हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें अपना डॉक टाइप देना पड़ेगा, फिर हमें HTML टैग का ओपनिंग करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें हेड टैग देना पड़ेगा और फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट टैग बॉडी टैग देना पड़ेगा। आपको बॉडी के अंदर HTML का सारा कोडिंग आपको बॉडी के अंदर ही करना पड़ता और बॉडी के अंदर आप यूजर को दिखाने वाला विजिबल पार्ट वहां पे देते हो। तो ये हुई बात हमारी बॉडी की। यहाँ पे हमारे पास हेड और बॉडी दोनों में डिफरेंस क्या है। हेड टैग में हम सभी चीजों के इंस्ट्रक्शन देते हैं। हेड टैग जो होता है वो मेटा डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है। मेटा डेटा अबाउट डेटा ये एक टेक्निकल टर्म है। अब यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम किसी भी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हम अपने ब्राउजर और सर्च इंजन को ये सारी इंफॉर्मेशन हेड टैग के अंदर से ही देते। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल लगाते हैं, फिर हम वहां पे स्क्रिप्ट लगाते और वहां पे हम टाइटल भी देते। तो हेड टैग एक्चुअली ब्राउजर के लिए होता है। हेड टैग के अंदर जितना भी आपका डेटा है तो उसे पहले ब्राउजर पढ़ता है, उसके बाद उसे मैनिपुलेट करता है और फिर हमें यूजर को दिखाता है। तो ये होता है हमारा हेड टैग। हेड टैग जो होता है हमारा ब्राउजर के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्राउजर और जो बॉडी टैग है वो हमारा यूजर के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे यूजर लिखता हूँ। तो यही इन दोनों टैग के अंदर का डिफरेंस है। यहाँ पे मैं अभी यहाँ से यूजर और ब्राउजर इनको निकाल देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट HTML पेज ये लिखता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ब्राउजर पे ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है फर्स्ट HTML पेज। तो ये होता है हमारा बॉडी के अंदर का, जो भी आप वहाँ पे इमेजेस दे सकते हो, वहाँ पे कोई भी आपका कंटेंट दे सकते हो, वो सारी चीजें आपको बॉडी टैग के अंदर ही देनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और मैं इसी यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और मैं जो हमारा फर्स्ट HTML पेज है उसे मैं यहाँ पे इस टैग के अंदर यहाँ पे दे देता हूँ
और यहाँ पे मैं इसे जैसे रन करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो चुका। आपको यूजर को दिखाने के लिए जो भी कंटेंट लेना पड़ेगा वो बॉडी टैग के अंदर ही लेना पड़ेगा। तो ये हुई बात हमारी बॉडी टैग की। तो यहाँ पे हम हेड टैग के अंदर टाइटल दे सकते हैं। तो टाइटल देने के लिए हमारे पास टाइटल नाम का ही टैग है और मैं यहाँ पे होम पेज कर देता हूँ, होम पेज, और मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रन करने से पहले जो हमारा फाइल का नेम है basic.html वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मैं इसे जैसे ही रन करूँ तो यहाँ पे देखिए होम पेज ये आ रहा है। तो इस तरह से हमारा टाइटल यहाँ पे आ सकता है। जो भी आप हेड टैग के अंदर कंटेंट दोगे तो उसे ब्राउजर सबसे पहले रीड करेगा, फिर उसे मैनिपुलेट करेगा और फिर वो यूजर को उसे दिखाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं हेड टैग के अंदर, तो यहाँ पे हम हेड टैग के अंदर किसी दूसरी फाइल की यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लिंक नाम का टैग है। उसी तरह से हम किसी एनिमेटेड जो हमारे पास कोई एक्सटर्नल फाइल हो, तो यहाँ पे आप ये हमारे पास ये सिंगल .html की फाइल है। इसी तरह से हमारे पास आगे चल के CSS आएगा, आगे चल के जावास्क्रिप्ट आएगा। फिर उन फाइलों को हम यहाँ पे हेड टैग के अंदर ही लिंक करते। हमारे इस HTML पेज को हम वहां से स्टाइल और एनिमेटेड करते। तो हेड टैग का यही महत्वपूर्ण एक यूज होता है। और इसी तरह से हम हेड टैग के अंदर अपनी वेबसाइट के कीवर्ड दे सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये क्या होता है, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे कार लिखता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कार लिख के सर्च कर दिया तो यहाँ पे आ चुका है न्यू कार इन इंडिया 2020। तो ये जो है हमारा ये टाइटल है। तो यहाँ पे हम ये टाइटल हम हेड टैग के अंदर दे सकते हैं। और इसके नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो वो भी हम हेड टैग के अंदर ही दे सकते हैं। जो यहाँ पे हमने कार नाम का यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया तो ये कीवर्ड भी हम अपने हेड टैग के अंदर दे सकते हैं। इसके लिए भी हेड टैग का एक इम्पोर्टेंट यूज होता है। तो हेड टैग बेसिकली ब्राउजर के लिए होता है और बॉडी टैग आपका यूजर के लिए होता है। बॉडी टैग यूजर के लिए मतलब क्या, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट HTML पेज से लेके इस कोने तक यहाँ पे जितना भी आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है ये बॉडी के अंदर जो भी आप कंटेंट देंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होगा, वो यूजर के लिए होता है। और यहाँ ऊपर जो भी आपका टाइटल होगा यहाँ पे शो होगा और जो बाकी और चीजें है वो आपके ब्राउजर के लिए होगी, वो सारी हेड टैग के अंदर होगी। यही डिफरेंस होता है हेड टैग और बॉडी टैग में। यही बॉडी स्ट्रक्चर आपका HTML की हर फाइल में होता है। आपकी फाइल छोटी हो या बड़ी हो, हर फाइल में आपको इसी तरह से HTML का बॉडी स्ट्रक्चर देना ही पड़ता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।